एनसीपी जन सम्मान यात्रा में बोलते हुए एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, राज्य की महिलाओं के लिए हम नई लाडली बहना योजना लेकर आए हैं। राज्य की महिलाओं को एनसीपी पर भरोसा है। नवंबर में चुनाव होंगे और दिसंबर में नई सरकार बनेगी। हमें इस योजना को आगे भी जारी रखना है और इसीलिए मैं आप सभी से महायुति और उसके संबंधित विधायक उम्मीदवारों का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं। हमने फैसला किया है कि शैक्षणिक वर्ष से ईडब्ल्यूएस और पिछड़े वर्गों की महिलाओं की कॉलेज शिक्षा पूरी तरह से प्रायोजित होगी। मेरी बहुत सी महिलाएं बहना यहाँ बैठी है, उनके लिए हमने लाडली बहना एक नया योजना लाई है और वो बहुत पॉपुलर हो रही है। अभी भी आते वक्त मुझे बहुत से बहनों ने रुकवाया और उन्होंने रक्षाबंधन 19 तारीख को है, लेकिन अभी उन्होंने मुझे राखी बांधी। उनका हमारे ऊपर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, महायुति के ऊपर बहुत भरोसा है और उस भरोसे के नाते हम महाराष्ट्र में आगे जाना चाहते हैं। मैं मेरे सभी बहनों को बताता हूं कि हम आपको जिनका इनकम 2,50,000 से कम है उस फैमिली का, तो उस फैमिली को एक औरत जो हमारा फॉर्म है, मेरे ख्याल से ये सब फॉर्म भरने का काम चालू है, अभी भी चालू है। ऑनलाइन फॉर्म भर सब हमारे साथी भर रहे हैं, बहना उसमें इंटरेस्ट ले रही है और ये सब फॉर्म भरने के बाद 17 तारीख को आपके जो बैंक के अकाउंट नंबर दिए हैं, जो भी बैंक का नाम होगा उसका आपका अकाउंट नंबर, उसमें 17 तारीख को हमारे सभी बहनाओं को हम 3,000 रुपए, जुलाई के 1,500 और अगस्त के 1,500, ऐसे 3,000 रुपए देना चाहते हैं। मैं मेरे सभी बहनों को यही बताता हूं कि अभी तो ये शुरुआत है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव होने वाला है, दिसंबर में नया गवर्नमेंट आ जाएगा। नवंबर तक 5 महीने होते हैं, 5 महीने तक करीबन 9,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। अभी आप 7,500 रुपए मिलने वाले हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बराबर 7,500 रुपए मिलने वाले हैं और आगे 5 साल ये स्कीम हमें आगे भी चलानी है। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट है, आपने हमारी महायुति को सपोर्ट करना चाहिए, आप हमारे पीछे खड़े होना चाहिए और हम जो भी कैंडिडेट एमएलए के चुनाव के वक्त देंगे उसको आपने सपोर्ट किया तो मैं मेरी महाराष्ट्र की बहनों को वादा करता हूं, करीबन आगे 5 साल भी ये स्कीम हम चालू रखेंगे और थोड़ा कम, करीबन जुलाई से आगे के 5 साल तक हर एक महिलाओं को हम जो इसमें लाभार्थी चुने जाएंगे उनको 1,00,000 रुपया 5 साल में हम देने वाले हैं। इसीलिए ये हमारी गरीब महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम हमने लाई है। हमने फार्मर्स के लिए भी बिजली माफी की स्कीम लाई है। ऐसे अलग अलग स्कीम हमने लाई है। हमारी जो लड़कियां है, ज्यादा करके बैकवर्ड क्लास के और आदिवासी ट्राइबल क्लास के हमारी जो लड़कियां है, उनको तो शिक्षा पहले से फर्स्ट स्टैंडर्ड से जब तक वो शिक्षा लेनी चाहती है तब तक फ्री में है। लेकिन बाकी भी हमारे बहुत से लड़कियां ऐसी है जो माइनॉरिटी में आती है, जो ओपन कैटेगरी में आती है, जो ओबीसी में आती है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में जो हमारी लड़कियां आती है, उनके घर के लोग गरीब रहते हैं और ज्यादा करके 12th तक वो अपने लड़की को शिक्षा देना चाहते हैं। बाद में वो ऐसे सोचते हैं कि इंजीनियरिंग की फी, डॉक्टर की फी, सीए की फी, समझो किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को पायलट बनना है, जो भी हमारे महाराष्ट्र के लड़कियों को बनना है, उनके लिए आज तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट 50% फी उनके लिए दे रही थी। लेकिन हमें सबके साथ हमने जब बात की तो हमें पता चला कि खाली 50% फी देके कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि बाकी जो 50% फी रहती है वो भी भरने का जो उनके
मम्मी डैडी का इनकम नहीं रहता और वो फिर बाद में अपने लड़की को बोलते हैं कि ऐसा करो, अभी अपने पास 50% ही पैसा गवर्नमेंट ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिया है, बाकी 50% पैसा हम खड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए आप कॉलेज छोड़ दो। और वो लड़की बहुत नाराज हो जाती है। ये सोचकर हमने इस दफा ये एजुकेशन के जो साल शुरू हुआ है तब से महाराष्ट्र में जो भी लड़की कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहती है, कोई भी पढ़ाई उसको जिसमें उसको इंटरेस्ट है, वो पढ़ाई का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करेगा। हमारे पूरे सभी समाज के लड़कियों ने इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, फायदा लेना चाहिए। और आपके मन में जो भी आगे आप जो करना चाहते हैं वो करने के लिए हम आपको पूरा भरोसा दे रहे हैं। ये भी हमारा एक नया स्कीम हमने हमारी बच्चों के लिए, ज्यादा करके हमारी लड़कियों के लिए लाई है।